अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम टॉपिक पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन, तो आफ्टर द कम्युनिकेशन कम्स फीडबैक, यानी कि ये मैं एलिमेंट्स बिल्ड कम्युनिकेशन के उसका एंड पॉइंट अगर आपने याद रखा होगा, एंड वाला एलिमेंट था फीडबैक। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो व्हाट इज़ फीडबैक, पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कल भी बोला, फीडबैक इज how much is important tool आसान लिसनर एंड सेंडर। सेंडर यानी वो, लिसनर यानी आप। हमने कम्युनिकेट किया, हमने किसी चीज़ को लेके डिस्कस किया, मैंने कोई मैसेज आप तक पहुंचाई, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई बाय द हेल्प ऑफ द चैनल, बाय द हेल्प ऑफ द यूट्यूब, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ द लेक्चर। मैंने आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, आपने उस इन्फॉर्मेशन को सुना समझा, तो एंड पे जो आप अपनी राय मुझे देंगे वापस, यानी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, किसी चीज़ को लेके पूछना हो फिर से, तो मेरा ये इन्फॉर्मेशन देना सही लगा गलत लगा, वो जो एंड पे आप वहाँ से देते हो, दैट इज़ नोन एज द फीडबैक, है ठीक। एट द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन जो एक लिसनर वहाँ से अपनी राय देता है, दैट इज़ नोन एज फीडबैक। फीडबैक इस आसान शो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि यह एक पॉजिटिव तहसीक नेगेटिव तहसीक, यानी कि अगर आपको सही लगा मेरा मैसेज, इन्फॉर्मेशन, एनीथिंग एल्स जो भी है, तो आप पॉजिटिवली मुझे रिस्पॉन्ड दोगे वहाँ से। इफ़ नॉट तो नेगेटिव दोगे, ठीक है ना। या कोई चेंज मुझे लानी चाहिए इस अपने इस कम्युनिकेशन में, अपने इस मैसेज में, अपनी इस इन्फॉर्मेशन में, तो आप मुझे वो राय दे सकते हो वहाँ पे। कहना यही है कि एंड पे जो आप अपनी राय देते हैं, दैट इज़ नोन एज द फीडबैक, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टर्स है फीडबैक के। फीडबैक डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ना कि इवैल्यूएटिव होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि मतलब यू सी डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो इसमें क्या होता है, इसमें मेंशन होता है कि बिहेवियर थोड़ा चेंज हो। अगर तुझ मे वना अत मज कि थोड़ा बिहेवियर गस चेंज गसन, वाइल एज यू जो इवैल्यूएटिव फीडबैक होता है वो जज करता है, ठीक है ना, उससे तो बिहेवियर चेंज होगा नहीं। लाइक अगर मैं कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आपका फीडबैक डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, जिससे मैं चेंज ला सकूँ उसमें, ठीक है, जिससे मैं अपने बिहेवियर में थोड़ी चेंज ला सकूँ, ना कि इवैल्यूएटिव। उससे आप मुझे जज करेंगे तो उससे बिहेवियर चेंज होगा नहीं, उससे आप पूरा सिनेरियो ही चेंज कर सकते हैं कम्युनिकेशन का। तो कहना ये है कि द फीडबैक शुड बी डिस्क्रिप्टिव रादर देन इवैल्यूएटिव। डिस्क्रिप्टिव यानी बिहेवियर चेंज हो सकता है, ना कि आप जज करें, वो बिहेवियर चेंज नहीं कर सकता है। तो ये आ गया पहला कैरेक्टर इसका। सेकंड वन, स्पेसिफिक होना चाहिए, ना कि जनरल। स्पेसिफिक टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी जिस चीज़ के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस चीज़ को हमने ध्यान में रख के बात की, उसी चीज़ की ओर पॉइंट आउट करना चाहिए, ना कि वो टुकड़ों में, ना कि वो इधर उधर करके, है ना। स्पेसिफिकली कि उसी एरिया पे फोकस रहना चाहिए जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। स्पेसिफिकली उस चीज़ को ध्यान में फीडबैक मिलना चाहिए जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ना कि कुछ और। तो वो यही कह रहा है, द फीडबैक शुड बी स्पेसिफिक एज ए रिसीवर शुड नो स्पेसिफिकली द एरिया दैट नीड टू बी हैंडल्ड, ठीक है ना। यानी यत यत टॉपिक को डिस्कस करा उसके बारे में बताया, ना कि इधर उधर, ठीक है ना, ना कि उससे हट के किसी चीज़ के बारे में बताया जाए। दैट इज़ नोन एज, इट शुड बी स्पेसिफिक टू द एरिया दैट वी आर डीलिंग विद, है ना, रादर देन जनरल। यहाँ पे एग्जाम्पल बताइए, इफ़ द सेंडर सेज प्लीज़ अपडेट अ रिकॉर्ड ऑफ द मिल्क कलेक्टेड, द मैसेज इज़ टू जनरल एंड डज नॉट इंडिकेट what is to be specifically done in the record keeping. On the other hand, if the sender say please get updated the record of milk collected every day, then the receiver knows that he or she is supposed to fill the record every day, है ना। पहले मैं बताया स्पेसिफिक में बताया कि आप हमें रिकॉर्ड दे दो दूध का, लेकिन जनरल में बताया आप हमें एक एक दिन का रिकॉर्ड दे दो, वो तो नहीं है, ठीक है ना। तो हमें अपने टॉपिक को ध्यान में रख के उस चीज़ पे फीडबैक देना है। तो ये आ गया हमारा दूसरा कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर जो है, टाइमली हमें फीडबैक मिलना चाहिए। इन जनरल फीडबैक इज़ मोस्ट यूज़फुल इफ़ इट इज़ टाइमली। अगर टाइम पे हमें जल्दी फीडबैक मिलेगा वापस, तो ये ज़्यादा यूज़फुल रहता है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा इस पे फोकस किया जाता है और फिर उनका वापस रिप्लाई किया जाता है।
Or it is checked to ensure clear communication. In order to check whether the receiver has been conveyed the message clearly, the receiver can make to rephrase the feedback he or she has received to see if it corresponds to what the sender has in mind. यानी कि ये पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, पूरी सही कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर टू चेक कम्युनिकेशन के क्लियर आसें ताकि युसी सेंडर जो हमें जो सेंडर मैसेज सेंडर यानी ब युस इंफॉर्मेशन मैसेज देवा च वो इस तरीके से क्लियर होनी चाहिए ताकि रिसीवर को पूरी तरह वो समझ आया हो, ठीक है ना। अब रिसीवर को समझ आया है कि नहीं वो भी हम चेक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फीडबैक, ठीक है ना। In order to check whether the receiver has conveyed the message clearly, the receiver can ask, इसको बोला जाता है फीडबैक देने के लिए। उससे हम अंडरस्टूड कर सकते हैं वेदर जो रिसीवर है इसको हमारी कम्युनिकेशन समझ आई है कि नहीं। ये कैरेक्टर्स है किसके, फीडबैक के, फीडबैक क्यों गैस आसुन, ठीक है ना। अब ये इस फीडबैक छ दपान 3 मेन चीज़ें हैं। जब हमें फीडबैक मिले तो हमें इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। लिसन केयरफुली what the other person has to say. Ask questions if you need any clarification. Do not become defensive or emotional. यानी कि 3 aspects of feedback that you should always consider while receiving the feedback. ये feedback मिल 3 चीज़ गसन हमेशा ध्यानस मज थावन। हमें अच्छी तरह सुनना है कि दूसरा पर्सन जो है वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। और हमें इस पे बहस नहीं करनी है, इस पे इमोशनल नहीं होना है जिस चीज़ पे डिस्कस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं, ये हमें ध्यान में रखनी होती है। ये लेस फीडबैक मिल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फीडबैक। ये थोड़ा डिफरेंट है बट टफ़ नहीं है, इजी है आप लोगों के लिए। आप समझ सकते हो ये क्या होता है। कम्युनिकेशन का एक एलिमेंट है जो मैंने आपको समझाया। एट द एंड पे जो हमें बताना होता है, अपनी राय देनी होती है किसी बातचीत को लेके, ठीक है ना। वेदर ये कन्वर्सेशन रोज़ा ठीक न रोज़ा ठीक, इफ़ेक्टिव रोज़ा इन्फॉर्मेटिव रोज़ा ताचे वहाँ फीडबैक वरना। इसके कुछ कैरेक्टर्स है जो हमने पढ़े कि किस तरीके से फीडबैक देने चाहिए। इसके 3 आस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, वो हमने पढ़ा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फीडबैक। यहीं पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। होप ये समझ आ गया होगा आपको।